नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण योग, एक हंस योग और हार्ट अटैक से संबंधित जो कारक योग होते हैं, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। और उम्मीद है मुझे आपसे कि आपको जो पुराना वीडियो था मेरा गज केसरी योग, वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और उससे पहले मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये लिखा हुआ हंस योग और हार्ट अटैक के बारे में जानकारी है? कुछ लोग कहेंगे कि मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है, ये सब बेकार है, मुझे समझ नहीं आया। और जो मेरा लास्ट वीडियो था उनके बारे में भी हो सकता है कोई बोले कि मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको इसका मतलब समझ में आया? आप ये बताइए, क्या आपको इसका मतलब समझ में आया? जब तक कुछ चीजें क्या ऐसी होती हैं, नहीं समझ में आया ना। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ चीजें जिंदगी में हमारी ऐसी होती हैं जिनका जो मतलब है, अगर हम समझना चाहें तो हमें अवश्य समझ में आता है। तो ऐसा ही ये वर्ड है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चाइनीज है। ये चाइनीज में इसका वर्ड है हैव यू अंडरस्टैंड, हैव यू अंडरस्टूड। क्या आप इसे समझ गए? और जैसे हम इसको नहीं समझ पा रहे अभी लिखे हुए को, ऐसे ही क्या पता हमें इसको नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब अगर हम समझना चाहेंगे तो हम अवश्य समझ जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्द से जल्द अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ हंस योग के बारे में। हंस योग का निर्माण जो होता है, जब बृहस्पति, यानी कि ये देखिए इस कुंडली में देखिए बृहस्पति है, बृहस्पति विद्यमान है मीन राशि में, यानी कि अपनी ही राशि में। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये केंद्र की स्थिति होती है, ये केंद्र की स्थिति होती है। ये जो होता है, यानी कि ये हमारा चौथा भाव, सातवां भाव और ये दशम भाव, ये केंद्र है। अगर इस केंद्र में बृहस्पति अपनी ही राशि, बृहस्पति की दो राशि होती हैं, यानी कि मीन राशि और एक ये धनु राशि। मीन राशि या धनु राशि में से जब बृहस्पति या अपनी उच्च स्थिति में, यानी कि जब बृहस्पति कहाँ उच्च होता है? कर्क राशि में। अगर ये स्थितियां कर्क राशि में या जो धनु राशि है या मीन राशि है, ये केंद्र में विद्यमान हो और बृहस्पति इनमें हो और केंद्र की स्थिति में हो, तो हंस योग का निर्माण होता है। और जो हंस योग में जो व्यक्ति जो पैदा होता है, जो इस कुंडली, जिसकी कुंडली में ये योग विद्यमान है, आप भी देख लीजिए कि आपकी कुंडली में ये योग विद्यमान है कि नहीं है, वो बहुत ही सुंदर शरीर वाला होता है। उसका शरीर बहुत ही आकर्षक होता है और बहुत ही जनप्रिय और सर्वप्रिय होता है। वो बहुत ही लोगों को पसंद आता है और बहुत न्यायप्रिय होता है। हर चीज का न्याय करना, हर चीज में न्याय संगत बात करना, वो इस तरह के लोग होते हैं। और साथ साथ बहुत ही चरित्रवान लोग होते हैं और बहुत ही सब लोगों में बहुत ही पॉपुलर होते हैं। और इतना ज्यादा पॉपुलर होते हैं कि उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक होती है। लेकिन ये मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये जो ग्रह हैं, यानी कि बृहस्पति अपना फल कब देगा? जब वो अपनी दशा, महादशा या अंतरदशा में जब बृहस्पति की आएगी, तब वो इसका जबरदस्त फल देगा। और आपको पता है कि जब कोई चीज अच्छा हो, अगर आपको अच्छा, एक छोटी सी बात से समझते हैं कि जब अगर हम किसी रोड पे चल रहे हैं, रोड बहुत ही स्मूथ है, बहुत जबरदस्त स्मूथ है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी गाड़ी को स्पीड से चलाएंगे। और अगर गाड़ी में मतलब जो रोड पे अगर गड्ढे हैं और बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ रोड है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी गाड़ी को बहुत ही स्लो चलाने लगेंगे। तो ऐसा ही हमें जीवन में करना होता है। जब स्थिति बहुत ही अच्छी है और ग्रह हमारा और जो दशा, महादशा, अंतरदशा हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, अपनी पेस को बढ़ा देते हैं। और जो अगर स्थिति हमारी कुछ खराब है, जिस तरह से जिंदगी का रोड खराब हो, तो हमें क्या करना होता है? हम अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। और उसी तरीके से हम ज्योतिष में करते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपका योग हंस योग चल रहा है और आपकी बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो आप क्या करेंगे? अपने कार्य की जो स्पीड है उसको बढ़ा लेंगे। और मान लीजिए जैसे अभी ये हार्ट अटैक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इस तरह की कई स्थिति हैं और इस तरह के योग बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उसका उपचार करना शुरू करेंगे कि हम इन परिस्थितियों से किस तरीके से बच सकते हैं कि हमें ज्यादा विकट परिस्थितियों का सामना ना करेंगे। तब हमें क्या करना होगा? तब हमें करना होगा कर्म, अपने कर्म पे ध्यान देना होगा। तो मैंने अभी जैसे हंस योग के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये हार्ट से संबंधित जो
जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको बीमारियों से संबंधित भी वीडियोस में बताऊंगा। तो जो हार्ट से संबंधित बीमारी है वो किस तरह के योग जो होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। अब जैसे हम देखते हैं कि आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, उसमें देख लीजिए ये पंचम भाव है, ये पंचम भाव बोलते हैं इसको। ये भाव होता है हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का। अब इसमें जो भाव है ये तो पंचम भाव हो गया। अब इसमें भावेश कौन है, यानी कि भावेश है मंगल। ये जो मेष राशि है मंगल की ही राशि है, यानी कि भाव में मंगल है और उस पर शनि की स्थिति है। शनि की दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, तो भाव और भावेश दोनों पे सप्तम शनि की दृष्टि होगी, यहां से केतु की दृष्टि हो गई। और इसका जो कारक ग्रह होता है वो होता है सूर्य। ये सूर्य देख लीजिए, यहाँ पे सूर्य है। अब सूर्य पे की केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है, और नवम दृष्टि होने की वजह से यानी कि सूर्य भी क्या हो गया, ये भी विकार में आ गया, सूर्य भी त्रस्त हो गया। तो भाव भावेश और कारक जब तीनों त्रस्त हो गए तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में हार्ट प्रॉब्लम के योग बनते हैं। अच्छा, मैं उसमें एक चीज और बताना चाहता हूं। ये पांचवा यानी कि हमारा हार्ट, ये यानी कि हमारा पुत्र या पुत्री उसका हार्ट, यानी कि 5 में से 5वां ये। अब यहाँ पे दोनों स्थितियां ऐसी हैं। अब ये जो कुंडली में है इस व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हुआ, और जो उसका पुत्र या पुत्री है उसको भी हार्ट अटैक के योग बनेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इसका उपचार पहले से कर लें तो अच्छा है। अब जैसे मैंने अगर आपको ये बताया था, जैसे हंस हो गया, अब ये जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको खुद को भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई और साथ में उसके पुत्र को भी हुई। और जैसे ये इस कुंडली के बारे में बताया था कि अगर हंस हो गया, अगर जैसे ये हंस हो गए, ये जो व्यक्ति है ये कैसे व्यक्ति की, मैं उसका नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिसको राजनीति में और पत्रकारिता में बड़ा जबरदस्त नाम हुआ, उसका बहुत जबरदस्त नाम है। और आप बहुत अच्छे से अगर मैं आपको बताऊंगा तो जान जाएंगे। लेकिन बहुत ही, जिसे कहते हैं प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुई, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको ख्याति प्राप्त हुई। तो इस तरह के योग जो है वो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, और आने वाले जो वीडियोस हैं उनके बारे में भी मैं आगे बताता रहूंगा। और जरूर देखते रहिए मेरे वीडियोस को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाए जल्दी से जल्दी और जानकारी आपको मिलती रहे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री श्याम।